आज आम पिला माने उपपाद्य 8 पढ़िबा। उपपाद्य 8 कोन कहूजी ना गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारू सम दूरवर्ती। उपपाद्य 8 सम कहला कोन ना गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारू सम दूरवर्ती। तो गोटे वृत्त आमे अंकन कर दबा हला। तो गोटे वृत्त तार केंद्र दे देबा ओ बुझला। तो समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने तो दुईटा समान दैर्घ्य विशिष्ट हम ज्या नबा हला। सबको ज्या ना दे देले एबी आ गोटे ना दे देबा सीडी हला। तो एबी एवं सीडी दुईटी समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या बुझला। तो से कहला केंद्र ठारू सम दूरवर्ती हेबे। ता अर्थ हला केंद्र ठारू जो सम दूरवर्ती हेबे इहा हमें इडाला केंद्र ओ रु एबी प्रति गोटे लंब अंकन करबा ओई एवं ओ रु सीडी प्रति गोटे लंब अंकन करबा ताकू देखिबा ओ एफ बुझला। ता ना देबा एफ। तो एबे हमें कोन लिखिबा दत्त ओ दत्त हमें कोन लिखिबा ना एबीसी वृत्त रे देई परबा काहे ना हमर वृत्तर चारटा बिंदु हम देखि पारो जे वृत्त ऊपर स्थ तीनटा बिंदु देई गोटे वृत्त होई पारे। एक रेखा रे नथिबा तीनटा बिंदु देई कोन करियो गोटे वृत्त अंकन संभव। तो ताले एबे हम कोन लिखि परबा ना एबीसी वृत्त ए बी सी वृत्तर केंद्र ओ ए बी सी वृत्तर केंद्र ओ बुझला। तो एबी एवं सीडी एबी सर्वसम सीडी एमते लिखि देले भी हबो। एबी एवं सीडी दुईटी समदैर्घ्य विशिष्ट ज्या लिखबा जहा हमें शॉर्ट रे एबी सर्वसम सीडी लिखबा जहा। तापर लिखबा ओई लंब का सहित एबी आउ ओएफ लंब सीडी बुझला। एति को हमर कोन दत्त। तापर जिबा गुडी प्रामाण्य प्रामाण्य लिखिबा। प्रामाण्य कोन प्रमाण करबो पड़े ना हमहु से कहूजी ना केंद्र ठारू सम दूरवर्ती। तो हला ओई इज इक्वल टू ओएफ हला। तो ओई इज इक्वल टू ओएफ हम लिखिबा ओई इज इक्वल टू ओएफ हला। तो तापर हम जिबा अंकन को अंकन कोन का करा जाय प्रमाण करा को सुविधा हो। तो अंकन कोन करबा ना एओ को जोग कर दबा हला आउ सीओ को जोग कर दबा। एओ एवं सीओ अंकन करा जाऊ एओ एवं सीओ अंकन करा जाऊ बुझला। तापर कोडे जिबा ना प्रमाण को जिबा बुझला। प्रमाण कोन ना हमर दत्त अछि कोन एपी एपी सर्वसम सीडी बा एपी समान सीडी बुझला। दैट इंप्लाइज एपी समान सीडी। तो उभय पार्श्व रे हमें कोन करबा आधा आधा देइबा किबा हाफ गुणी देबा। तो यदि हाफ गुणी देबा केते हिजबो हाफ एबी इज इक्वल टू हाफ सीडी। तो हाफ एबी एबी रो आधा अर्थ एई जहा एबी ता किंतु हमर एई दरकार ए त्रिभुजटा देखिए दरकार एई सेई बडा सीएफ जहा एफटी ता तो हमर कोन दरकार सीएफ दरकार। तो ताहले हमें काहा को मेंशन करबा एई इज इक्वल टू सीएफ बुझला। एरा हमें दबा इक्वेशन 1 बुझला। तो तापर हमें कोन करबा ना दुटा त्रिभुज हमको देखा जाउची को त्रिभुज देखा जाउची ना एईओ सीएफओ हला। दुटा त्रिभुज ए ई ओ त्रिभुज सीएफओ द्वयरे ए दुटा हमें त्रिभुज रे कोन कोन देखिया को पाउछे। तो ए दुटा त्रिभुज हम कोन पाउछे एओ इज इक्वल टू सीओ एका वृत्तर व्यासार्ध एटा पाइले। तापर कोन पाइले ना ए ई ओ कोन इज इक्वल टू सीएफओ कोन इज इक्वल टू 90 डिग्री। काहे की ना हमर दत्त अछि कोन दत्त अछि ओई लंब एबी ओई लंब एबी आ देला ओएफ लंब सीडी। एटा हमर कोन अछि दत्त अछि बुझला। तापर हम कोन दिबा ना हमर ए इज इक्वल टू के सीएफ एटा कोन अछि इक्वेशन 1 बुझला।
बुझला हला तो ये तीनटा रीजन हमें पाइले ये तीनटा रीजन रा कोन देखा पाउजे ना इने गोटे समकोणी त्रिभुज ये मतलब समकोणी त्रिभुज रा कर्ण निया जाई छी एओ एई हला लंब बुझला एई भी नहीं जे आ कोन नहीं जे एई ओ कोन नहीं जे बा 90 डिग्री नहीं जे ताले सकबा एडे सर्वसमता पड़बो कोडी की सर्वसम हबो द्वितीय त्रिभुज सर्वसम वाले गेले सकबा सर्वसम पकेला तो एई ओ इज इक्वल टू CN ओ त्रिभुज हो जिवो काहे कि ना सकबा सर्वसमता गोटे हला समकोण आ गोटे हला कर्ण एओ हला कर्ण एपर साइड हला सीओ हला कर्ण आउ बाहु हमरा नहीं जे यार एई बाहु तारो सीए बाहु तो ताले एबे हम देखिबा त्रिभुज एओ सर्वसम का से तो त्रिभुज CFO कोन पई एटा लिखिबो सकबा सर्वसमता दृष्टि से कोन हेला सर्वसम हे गला तो तापर कोन लिखिबा ना दुईटा त्रिभुज सर्वसम होई साला पर हम कोन जानि जे ना त्रिभुज द्वयर अनुरूप कोण माने समान हेबे आउ अनुरूप बाहु माने समान हेबे तो अनुरूप कोण त हम दरकार नै हम दरकार कोण सामान्य बाहु दरकार तो ताहले ए त्रिभुज रा ओई आर त्रिभुज रा का सहित समान हबो ओई सहित समान हबो एठी लिखिबो सर्वसम त्रिभुज रा अनुरूप बाहु हला एठी जगह हला तमे बोला सीधा के लिखबो हला तो सर्वसम त्रिभुज रा अनुरूप बाहु तर कोन लिखिबा प्रमाणित बुझला हम प्रमाण करबा देइला o इज इक्वल टू o बुझला कोन लिखिले सर्वसम त्रिभुज रा अनुरूप बाहु लंबा के लिखिलो हला